इमेजिन करो सुबह के 2:30 एक 12 साल का लड़का क्लोजेट में छुपा हुआ, अलमारी में क्लोजेट में छुपा हुआ 12 साल का लड़का पुलिस वालों को 911 पे फ़ोन करता है और बोलता है कि मेरे पीछे गोलियों की आवाज़ आ रही है, मेरे पापा शूट कर रहे हैं, गोलियां शूट कर रहे हैं और उन्होंने मम्मी को मार दिया है। कितनी दर्दनाक सिचुएशन रही होगी उस बच्चे के लिए, उसके दिमाग में कितना टॉर्चर हुआ होगा, आगे की ज़िंदगी में क्या हाल रहेगा बेचारे बच्चे का। तो ये स्टोरी है विजय कुमार की, 51 साल के विजय कुमार की। 23 जनवरी 3 दिन पहले की कहानी है। जॉर्जिया यहाँ पर अमेरिका में एक स्टेट है, उसके अंदर एक लॉरेंसविल करके एक सिटी है जो अटलांटा बहुत बड़ी सिटी है जॉर्जिया के अंदर, उसके पास एक लॉरेंसविल करके एक सिटी है, वहाँ पर ग्विनेट काउंटी के अंदर ये कहानी शुरू होती है विजय कुमार की। तो अटलांटा में रहता है विजय कुमार 51 साल का अपनी बीवी के साथ, मीमू डोगरा 43 ईयर्स की। बट 23 तारीख को उनकी बहस हुई सुबह सुबह मॉर्निंग में, और शाम को जाना था उनको अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर। तो सुबह तो बहस हो गई बच्चे के साथ, बच्चा सब देख रहा है, 12 साल का लड़का है और बच्चों से कुछ छुपता नहीं है बाय द वे, राइट। बच्चा सब देख रहा है, बहस हो रही है उनकी। शाम को जाते हैं अपने रिलेटिव्स के पास मिलने उनसे, और वहाँ पर ये होती है इतनी बड़ी ट्रेजिडी। तो जिन रिलेटिव्स के ये लोग गए हैं शाम को, उनका नाम है गौरव कुमार 33 ईयर्स का, निधि चंदेर 37 ईयर्स की और हरीश चंदेर 38 ईयर्स का, उनके 2 बच्चे। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं शाम को, और ये बंदा विजय कुमार जो कि सुबह अपनी बीवी पे गुस्सा खाया हुआ था, शूटिंग करना शुरू कर देता है, सबको मार देता है, सारे एडल्ट्स को मार देता है। और जो उनका 12 साल का लड़का है वो उनके रिलेटिव्स के 2 बच्चों के साथ अलमारी में छुप के 911 फ़ोन करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस बच्चे ने इतनी बहादुरी कैसे दिखाई, उसके बारे में आपको बताऊँगा बाद में, पहले आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। But in the meantime, I want to keep you updated on some local headlines we're following here in our newsroom here at Fox 5. Just a horrible situation unfolded earlier this morning in Gwinnett County. We've learned that 4 people have died, and our Angelique Proctor joins us live to explain how this happened. Angelique, I understand that this shooting this morning happened in the vicinity of children, and one of them ended up calling for help. Is that true? That is true. One of them courageous enough to pick up the phone and call police for help. We now know that child was just 12 years old. This is really just an unspeakable tragedy. Just this neighborhood really still in shock. Lots of people have been driving by to take a look at the scene of what happened here. But police have just given us some new information within the last hour. They now have released the name of the suspect in this case as well as the victims. He is 51-year-old Vijay Kumar, and what we've learned is that he was actually from Atlanta, that Kumar drove here to Gwinnett County, according to what police are telling us, with his wife. Her name was Mimu Dogra. They got into an argument in Atlanta, according to police, then drove here to Gwinnett County with their 12-year-old child in that car. Now, police say once they got here, Kumar shot and killed not only his wife, but 3 other relatives. Now, police say just about 2 weeks ago, a mail caller from this same house was in a dispute with his brother-in-law at that time. That was actually January the 10th. They called officers for help. Police say they responded, and the brother-in-law agreed to leave the scene. Well, this morning around 2:30 a.m., that is when this child called police and notified them of this shooting. We have been told that. थोड़ा सा पॉज लेके आपको समझा दूं, ये पूरी की पूरी वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताई कि अटलांटा से चले वो लोग झगड़ा करके आपस में डोमेस्टिक डिस्प्यूट बोलते हैं। देखो, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता क्या? हर हस्बैंड वाइफ में होता है। अगर नहीं हो रहा तो कुछ गड़बड़ है। मैरिड लाइफ का मतलब यही है कि थोड़े बहुत आर्गुमेंट होते रहते हैं, बट थोड़े बहुत होने चाहिए और लिमिट में होने चाहिए। पर ये दोनों अटलांटा से झगड़ा करके निकले लॉरेंसविल में, जहाँ पे इन्होंने रिलेटिव्स में इनको होस्ट कर रहे थे, और वहाँ पर अपने 12 साल के लड़के के साथ पहुँचते हैं और वहाँ पर अपना ये शूटिंग करना शुरू कर देता है। पर जो चीज़ मैंने आपको नोट करने के लिए बोला कि अगर आपने नोट किया तो उसमें ये था 2 हफ्ते पहले उस घर से एक कॉल और गई थी 911 पे, जहाँ पर एक पहले भी बहस हुई थी इनकी। रीज़न क्या है ये सारी चीज़ों का आपके वीडियो के एंड में बताऊंगा। कंटिन्यू करते हैं वीडियो ये वाली। Told that there were 3 children inside, one now 7 years old, another 10 years old, and then that 12-year-old who is the suspect's child, that they all hid in a closet, if you could imagine this, as this very violent shooting was happening. Just an unimaginable position for anyone, especially children. Now, Gwinnett police tell us
एक बार और समझा दूं आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस बच्चे ने 12 साल के बच्चे ने इतनी बहादुरी कैसे दिखाई। गाइस यहाँ पर अमेरिका में अब आपको पता ही है, स्कूल्स में शूटिंग होना कॉमन है, राइट? होती रहती है, कॉमन एज इन के लिए रोज़ नहीं होती पर हो जाती है। तो स्कूल्स सब प्रिपेयर्ड होते हैं इस बात के लिए कि अगर कल को कोई शूटर आ गया स्कूल के अंदर तो बच्चों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इसीलिए ये जो बच्चा है 12 साल का, ये इसलिए प्रिपेयर्ड था कि घर में पीछे शूटिंग चल रही है, इसके पापा शूटिंग कर रहे हैं, ये बाकी दोनों बच्चों को लेकर क्लोजेट में चला गया अंदर, और वहाँ पर लकीली इसके पास फ़ोन था। यूजली 11-12 साल के बच्चों के पास फ़ोन होता है आजकल की उम्र में, राइट? आजकल की दुनिया में। तो अपने फ़ोन से उसने 911 फ़ोन किया, और उसको इतनी नॉलेज थी, इतनी ट्रेनिंग मिल चुकी थी उसके स्कूल से कि वो ठंडे दिमाग से काम ले रहा था। दोनों बच्चों को, जो होस्ट के दोनों बच्चों को लेके गया क्लोजेट के अंदर, 911 फ़ोन किया, पुलिस को बोला मेरे पीछे शूटिंग हो रही है और पापा शूट कर रहे हैं। इनिशियली तो 911 को लगा कोई प्रैंक कॉल तो नहीं है, बट जब वो शूटिंग की आवाज़ सुनाई दी, फटाफट से उन्होंने कॉप्स भेज दिए घर पे। गाइस लगे हाँ तो एक चीज़ और रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप लोग ये चैनल और चैनल की वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं आपके लिए कंटिन्यू करता रहूँगा वीडियोस बनाना। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, एंजॉय करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ अमेरिका के बारे में आपको अच्छी लगती है, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। Police tell us that they arrived so quickly that suspect Kumar was still in the vicinity. So I was totally shocked to see it was something really tragic so close. Based on the information given by the child that called in and what officers saw when they arrived, they still saw the suspect's vehicle in the driveway. So because they got here so quickly, they figured he was still close by. So K9 officers were dispatched and arrived on scene, and they located him in the wood line. तो गाइज दिस इज़ हाउ विजय वॉज अरेस्टेड। तो ये जो पुलिस वाली ने ये बोला कि पुलिस वाले इतनी जल्दी आ गए कॉल अटेंड करने के बाद, जब कॉल करी बच्चे ने उनको 911 को, पुलिस वाले विद इन लाइक 2-3 मिनट से उनके दरवाजे पे आ गए, क्योंकि विजय को भागने का मौका ही नहीं मिला। विजय भागा बट आसपास के पेड़ों में छुपा हुआ था वो। और जब पुलिस वालों ने जब डॉग्स को छोड़ा, जब स्निफर डॉग्स को छोड़ा, उन्होंने फटाफट से विजय को ढूंढ लिया। It's definitely a tragic situation. For people dying at the same time, especially with children in the home, is very, very tragic. It's shocking to anybody. We are now getting information about Kumar's charges. He will face 4 counts of malice murder, 4 counts of felony murder, as well as 4 counts of aggravated assault. He also faces 3 counts of cruelty to children. And there is definitely a lot of concern for those children. A lot of people wondering, certainly their lives will never be the same. What happens to them now? We are told, according to police, that they are now with family members. तो विजय के ऊपर पड़े 4 अलग अलग तरीके के चार्जेस, तो जो जैसे कि इसने बताया कि एग्रीवेटेड असॉल्ट और 4 काउंट, बिकॉज 4 एडल्ट्स को मारा है उसने, और बच्चों के साथ उसने कितना वो किया, क्रूएल्टी एंड वायलेंस। तो वो बहुत सारे 4 तरह के चार्जेस पड़े उसके ऊपर। और अगर आप सोच रहे हो कि अब बच्चे का क्या होगा, क्योंकि बेचारे 12 साल के लड़के की माँ तो अब चली गई है और बाप जेल में जाने वाला है, तो उस 12 साल के लड़के का क्या होगा, तो ये बता रही है रिपोर्टर कि वो फैमिली मेम्बर के पास रहेगा और वो टेक केयर करेंगे। उसकी फैमिली मेम्बर कौन है, इंडिया में है, अमेरिका में है, वो भी क्लियर नहीं है। Angelique, this is an absolutely heartbreaking story. I can only imagine how those children must feel, and the courage it took for that 12-year-old to call 911 knowing there was something wrong with their own parents. So, Angelique, as we look through this situation, I know the big question I think a lot of people are wondering is just how could a person do this? What was the motive, or what led up to this? I know police haven't necessarily released that information. But any other big questions outstanding for you as you cover this tragic story? Well, as you said, the question of why is the one that's nagging at so many people. And police did say in their press release that they are not familiar with why. But I did talk to a neighbor today who says that she noticed a female that lives in the house behind me, and she used to see her sort of walking and pacing and crying and on the phone. And she says now that she looks back, it was obvious to her that there was something wrong. And so with them also coming here earlier in the month on January the 10th, that is an indication that there was clearly some kind of dispute, some kind of feud that was brewing, and certainly it seems, according to police, with this being a domestic shooting, has come to a head here in such a very tragic way.
तो सबसे बड़ा क्वेश्चन वाई विजय ऐसा क्यों किया? तो माना यही जा रहा है इनके दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत बहस होती थी, बहुत झगड़ा होता था। और जब ये बता रही है ना रिपोर्टर की, पीछे जो नेबर रहती थी उसने मीमू डोगरा को फ़ोन पे रोते हुए भी बहुत बार सुना है। तो अब जाके वो समझ पा रही है, जोड़ पा रही है सिचुएशन कि दैट्स प्रॉब्ली फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली वायलेंस का मैटर है वो। और बिकॉज 2 हफ्ते पहले भी फ़ोन किया था यहाँ से, इस घर से, जब पुलिस वालों ने इस घर से बेसिकली कई बार फ़ोन जा चुके हैं 911 पे। तो नाउ दे ऑल रिलेट कि फैमिली डिस्प्यूट का मैटर है। इस न्यूज़ पे बल्कि कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो अटलांटा में है, उन्होंने भी दुख जताया और वो बोलते हैं, वी आर डीपली ग्रीव्ड बाय अ ट्रैजिक शूटिंग इंसिडेंट लिंक टू एन एलिज्ड फैमिली डिस्प्यूट इन विच एन इंडियन नेशनल वॉज अमंग द विक्टिम्स। The alleged shooter has been arrested and all possible assistance is being extended to the bereaved family. I hope वो जो 12 साल का लड़का है वो अपनी इस ट्रेजेडी से रिकवर हो जाए और आगे की लाइफ ढंग से जिए। बट गाइज हमने इससे ये सीखा कि देखो, गन लोग प्रोटेक्शन के लिए भी लेते हैं, पर गन खुद की भी जान ले लेते हैं। मैंने ये सुना भी है कि गन लोग प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं दूसरों से, पर वही गन कभी कभी खुद की भी जान ले लेती है। तो वही हुआ इस सिचुएशन में। और देखो गाइस, फैमिली डिस्प्यूट सब में होता है, कौन से हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती, बट उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, प्यार से संभाला जाए तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस। ये न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी और मुझे था कि एक अच्छी सी डीप इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप और ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हो। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में।